वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टॉप 100 एमसीक्यूज है हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट के लिए, वो जो पूछे जाने की हाईयर चांसेस है बेसिक ऑफ बैंकिंग को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे ना। चलिए सबसे पहले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं हम। वी शुड कीप अवर सेविंग अकाउंट बैंक बिकॉज, ठीक है। अब एक असिस्टेंट के लिए यार हमको एक बेसिक बैंकिंग की चीजें पता होना जरूरी है। इसके ऊपर जनरल अवेयरनेस सेट नहीं होगा। जैसे हमने पिछले बार नाबार्ड असिस्टेंट का पेपर सेट किया था एग्जामिनर ने, वैसे ही तरीके से हमने इस पेपर को भी सेट करने की कोशिश की ताकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। चलिए, व्हाई शुड वी कीप अवर सेविंग बैंक बिकॉज, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये किस लिए हमें करना चाहिए। देखिए, बैंक जो अकाउंट होते हैं वो सेफ होते हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट मिलता है हमको, विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर पढ़ते हैं। बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपको पता रहने जरूर, ठीक है। तो बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक किसके अगेंस्ट लोन नहीं देता, ठीक है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों लॉटरी टिकट। देखिए, गोल्ड के बदले आपको लोन मिल सकता है, एलआईसी पॉलिसी के अपोजिट आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन लॉटरी टिकट के अलावा इसके अगेंस्ट आपको टिकट नहीं मिल सकता। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अगर मैं दूं तो वो रहना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ से कोई भी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा सर। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? संजय खन्ना, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आपको गवर्नर है वो भी एग्जामिनेशन में पूछने के हाईयर चांसेस है। कई कई वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एकदम हाईयर लेवल के आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे, अगर ये क्वेश्चन का जवाब पूछूं मैं, तो इनके जो अभी के गवर्नर है वो दोस्तों आपके संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 19 स्टैब्लिशमेंट डे यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उन्होंने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये लोगो किस बैंक का है? तो देखिए स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लोगो है। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। अगेन इट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है भारत देश में वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। प्रश्न चौथे की अगर बात करें दोस्तों, तो 100 रुपीज नोट इज साइन बाय। याद रखिए, ये साइन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो ये मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय सेविंग बैंक अकाउंट इन बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एज है सबसे? तो ये है आपकी 10 ईयर, ठीक है। हाल ही में यहाँ पे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइनर्स जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए अकाउंट ओपन करने की बात कह दी है। आगे अगर बात करें दोस्तों 5th नंबर क्वेश्चन की, तो एटीएम पासवर्ड शुड बी केप्ट इन। अभी देखिए, पर्सनल डायरी, ऑफिस डायरी, मेमोरी, ऑल ऑफ द वो। यार कोई आता है आपसे ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे, अगर आपको पूछता है कि एटीएम पासवर्ड हम कैसे संभाल के रखें, क्या याद रखें, तो ये याद रखिए अपना मेमोरी में। क्योंकि ऑफिस डायरी से कोई भी आपका पासवर्ड जो है वो देख सकता है, ठीक है। कोई भी एटीएम से आपकी धांधली कर सकता है। अगर भाई आपके मेमोरी में वो याद होगा तो बिल्कुल वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, ना कोई देख सकता है। अगेन 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन्स फॉर, किस लिए बैंक प्रो, देखिए खेती किसानी कर रहे हो आप, क्रॉप लोन ऑब्वियसली वो प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन के लिए चाहिए, ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा। होम के लिए चाहिए, ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा। गैम्बलिंग के लिए कभी भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता, याद रखिए।
चलिए 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें, केवाईसी का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का असिस्टेंट अगर एग्जाम क्लियर करते हो, अगर वहां पे पूछे कोई फॉर्म भरने आए कि भैया केवाईसी फॉर्म कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि केवाईसी का पहले फुल फॉर्म ही क्या होता है। एक बैंक को अपना कस्टमर की पूरी जानकारी होना, उस फॉर्म में पूरी डिटेल्स रहती है, उसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो इंपॉर्टेंट है केवाईसी का मतलब क्या है। एटीएम पासवर्ड शुड बी शेयर्ड ओनली विद इन, ठीक है। एटीएम का पासवर्ड आप किसके साथ शेयर करना है, बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, ठीक है, आप लोन ले रहे हो मनी लेंडर्स से, उसे क्या कहेंगे। इसका सही उत्तर है नो ट्रांसपेरेंसी, नो पुअर अकाउंटिंग विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई आप अगर किसी लेंडर से लोन लोगे तो भाई वो हायर इंटरेस्ट लगाने ही वाला है, प्रॉपर अकाउंटिंग उसकी नहीं होंगी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होंगी। वही आप बैंक से लोगे तो आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ आपको इंटरेस्ट से दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज होती है। नॉमिनेशन कैन बी डन इन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो नॉमिनेशन कैन बी डन इन, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन होता है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी होता है। तो नॉमिनेशन हर बैंक के अकाउंट में होता है, क्योंकि भाई अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है या कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसका नॉमिनी कौन है, उन पैसों का नॉमिनेशन किसका है, तो ये सब चीजें। एटीएम मींस, अब एटीएम का भी फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज अ राइट आंसर। वही मैं अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं दोस्तों, तो हु इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग करेंसी नोट, करेंसी नोट प्रोहिबिटेड किसे करता है राइटिंग के लिए है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पे आप पर्सनल मैसेज नहीं लिख सकते, रिलीजियस मैसेज नहीं लिखते, पॉलिटिकल मैसेज नहीं लिख सकते, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट, ठीक है, अगर आपने अपने लिए हुए लोन को सही समय पे यहाँ पे चुका दिया गया तो उसकी जो उसके रिपरकशंस है वो क्या होने वाले, गुड रेपुटेशन होने वाला बैंक, और आपको लोन देगा, टेंशन नहीं होंगी, इजीली अवेलेबल लोन इन फ्यूचर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स, ठीक है, डिफॉल्टर ऑफ लोन मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डिफॉल्टर ऑफ लोन होता है कि नॉट पेइंग लोन और पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इसे डिफॉल्टर ऑफ लोन कहते हैं। अगर लोन ले लिया है किसी ने, वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है डिफॉल्टर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट होता है पीपीएफ का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट इज राइट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपको याद होना जरूरी है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों कि पीपीएफ तो हमने देख लिया। अब एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड का जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता है, तो जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक्स होते हैं, आरआरबी, तो एक क्वेश्चन पिछले बार आपके नाबार्ड असिस्टेंट में पूछा था, तो यहाँ पे हाई चांसेस है ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने की। तो यहाँ पे एक कमिटी याद रखिए, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी ने रीजनल रूरल बैंक्स बनाने के लिए सिफारिश की थी, और उसके बाद ही हमारे देश में रीजनल रूरल बैंक्स ये स्थापना में आए थे, ठीक है। 1975 में ये रिकमेंडेशन हुई थी, कब, और आपकी 1975 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के दिन ये सिफारिश की थी, तो गवर्नमेंट ने इसे सुना था। तो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा रीजनल रूरल बैंक बने हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस टू ह्यूमन, ठीक है, लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल नहीं होता, मशीन्स नहीं, ठीक है, तो याद रखिए। हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इश्यूज बाय आरबीआई, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिनोमिनेशन करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन से नोट के लिए करी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1000 की नोट, ठीक है, ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। ओके, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेन, ठीक है, जो इंश्योरेंस कराते हो आप, क्या आप किस चीज का इंश्योरेंस कर सकते हो जनरल इंश्योरेंस में, तो उसका ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ द ओ, ठीक है, थेप फायर, ये सब चीजें, यानी किसी चीज को चोरी हो जाती है उसका इंश्योरेंस, फायर आग लग जाती है,
चोरी चकारी हो जाती है या कुछ हेरा फेरी, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो। एनआरआई मतलब, एनआरआई का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे एनआरआई अकाउंट्स आपके लिए कोई आया आपके बैंक में, बोलना है कि उसे एनआरआई अकाउंट बनाना है, तो उसका मतलब होता है कि एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इसे हम कहते हैं एनआरआई, ठीक है। अब आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पान, ये सबके नंबर भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आधार इज, ठीक है, आधार इज व्हाट, आधार इज आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड, और ये 12 नंबर, तो बोथ सी, ठीक है, ए एंड बी इसका राइट आंसर होने वाला है, इतना याद रखिए। पैन मीन्स, ठीक है, पैन मीन्स क्या होने वाला है, पैन का जो नंबर होता है पैन कार्ड, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, इसका नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। ई और एस मीन्स, ठीक है, ई और एस मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पूछा है। ई एंड एस मीन्स बैंकिंग सेक्टर में किस चीज को दर्शाता है, तो वो होता है दोस्तों आपका आइदर और सर्वेयर, ठीक है। चलिए, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन चेयरमैन है, तो यहाँ पे भी नन ऑफ द अबो उसका सही आंसर होने वाला है। अगर मैं आपको बात करूं तो प्रेजेंट एसबीआई चेयरमैन है श्रीनिवासु चेल्ला शेट्टी, ठीक है, श्रीनिवासु चेल्ला शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे चेयरमैन है। चलिए बात करते हैं हम 33 क्वेश्चन नंबर की, बैंक पासबुक इज, बैंक पासबुक क्या है भाई, बैंक पासबुक इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप, तो ये शो बैंक बैलेंस सही है, ट्रांजेक्शन के बारे में, इशू बाय बैंक, राइट। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस चीज पे आपको इंटरेस्ट देगा, वो देगा आपके डिपॉजिट्स पे। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक इंटरेस्ट किस पे लगाएगा, आपके लोन्स पे, राइट, तो लोन्स पे ही बैंक आपके इंटरेस्ट लगाएगा। बैंक प्रोवाइड लोन्स फॉर, सही है सर, हर चीजों के लिए, होम, कार, एजुकेशन, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये आना आपको जरूरी है। एक बार इस वीडियो को देखिए, मैंने एडवांस वाली वीडियो अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वो भी देखिए। मैंने एक वीडियो ये बेसिक इसलिए रखी है कि भाई असिस्टेंट के लिए इससे हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, राइट, ठीक है। विच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेड, कौन से करेंसी नोट को सिक्योरिटी की थ्रेड है, हाँ, उसका उत्तर आपको यहाँ पे देना है, तो है 50, 100, 500, ठीक है, ये चोरी होने की ज्यादा संभावना होती है। द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, बैंक, बैंक से ज्यादा कोई सेफ यहाँ पे सेफेस्ट प्लेस नहीं है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन क्यों दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन ट्यूशन फीस के एक्सपेंस के लिए, दे आर रिपेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ग्रांट फॉर स्टडीज एंड अब्रॉड, राइट, तो ऑल ऑफ द अबव। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंटल शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर्स, ठीक है, तो ये इट इज सेफ, नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, करेंसी नोट्स आर इश्यू बाय, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी के नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे आपको इश्यू करता है। चलिए 37 की अगर बात करूं दोस्तों, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मिस, इसका मतलब होता है जो एजेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कॉइन कौन इशू करता है, ठीक है, तो ये करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, तो कॉइन्स इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 38 नंबर का क्वेश्चन में अगर बात करूं तो इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू, इंटरनेट बैंकिंग किसे रेफर्स करते हैं, ये करते हैं ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट। चलिए आगे बात करते हैं, नॉमिनेशन वंस डन कैन नॉट बी कैंसल, क्या ये नॉमिनेशन जैसे आपने कर दिया तो कैंसिल होता है, यस इट कैन बी कैंसल्ड। अगर मैं बताऊं हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सभी, सभी यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय, पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट ऑफ चेक किस कारण रुक सकती है, ड्रॉवर ऑफ चेक, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होता है। पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर, अब पैन नंबर कब, देखिए अगर आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने जाते हैं या डिपॉजिट करते हैं, भाई मेरे को अगर 15,000 रुपए डिपॉजिट करना है, तो क्या मुझे पैन नंबर अपने विड्रॉल फॉर्म पे डालना जरूरी है, नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया। तो ये कब आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि कब आप एक पैन कार्ड नंबर अपने उस पे जो है जब आपको विड्रॉल करना है, तो 50,000 से ज्यादा अगर पैसे आपको विड्रॉल करना है तो आपको पैन नंबर जरूरी है। चलिए, अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, अकाउंट पे चेक्स कैन बी पेड, ठीक है, तो ये कौन पेड करेगा, इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। चलिए
टीडीएस मतलब क्या होता है, ठीक है, टीडीएस मतलब क्या होता है ये भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। तो टीडीएस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी, हाँ नहीं, करेक्ट है, ठीक है। तो टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, इन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या होते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो ये होते हैं एक फिक्स्ड सम डिपॉजिट एवरी मंथ, राइट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट फिक्स्ड टेन्योर, इंटरेस्ट रेट FD, तो ये ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक क्या हो सकता है, एक चेक से आप कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई आया और आपको पूछा भैया हमको 1,50,000, 1,60,000, 2 करोड़ भी पैसे निकालना है, तो क्या साधन हो सकता है, तो आप उसे सजेस्ट करिए चेक। चेक के लिए कोई लिमिट यहाँ पे अभी तक दर्शाई गई नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही 49 नंबर का अगर बात करें हम, तो 49 नंबर पे देखते हैं कि व्हाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ऐसा कोई यहाँ पे नॉमिनी की सिग्नेचर नहीं लगती, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट इज इश्यूड बाय, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट कब इश्यूड होता है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट कब इशू होता है, ये होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक ये कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड, आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पेड कब करना होता है, ठीक है, तो अगेन ये हाफ ऑफ द ईयरली, ठीक है। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बचत गट होते हैं, देखिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे आपने काफी सारे बचत गट होते हैं, तो ये रेगुलर सेविंग हैबिट्स पे होती है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके बचत गट जो होते हैं रेगुलर सेविंग हैबिट्स पे यहाँ पे होते हैं। चले, मल्टीलेटेड नोट्स मतलब क्या होता है, मल्टीलेटेड नोट्स मतलब क्या होता है, ये होते हैं कैन बी एक्सचेंज बैंक, मतलब जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ नोट्स फटे होते हैं, कुछ नोट्स आपके रफ स्ट्रक्चर में होते हैं, कुछ नोट्स आपको नहीं लगते कि ये चल पाएंगे, तो आप इन्हें बैंक में जमा कर सकते हो, तो उसे कहते हैं मल्टीलाइटेड नोट्स। एटीएम कैन बी यूज फॉर, ठीक है, एटीएम कैन बी यूज फॉर, ठीक है, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, राइट आपके, तो ये 52 के ठीक है, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, अकाउंट की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका मनरेगा, ठीक है, MENREGA, ठीक है, मनरेगा का सही उत्तर है दोस्तों नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो ये याद रखिए। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अपॉन डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट इन बैंक, ठीक है, तो काउंटरफिट नोट मतलब जैसे ब्लैक में नोट्स हो गए या फेक करेंसी हो गई, तो उसका जो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये काउंटरफिट नोट है, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय करना चाहिए ये आपको इम्पाउंड नोट एंड इशू रिसिप्ट, ठीक है, तो आपको एक नोट करना चाहिए कि इतने रुपए का ये नोट है और एक रिसिप्ट इशू करना चाहिए आप अगर बैंकर हो तो। चलिए आगे अगर बात करें, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर क्या रहता है, वो रहता है 10 साल। फिक्स डिपॉजिट कैन, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या कर सकते हैं, नॉट बी विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी, सही है, मैच्योर जब तक नहीं होते तब तक आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 54 का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट कैन, फिक्स डिपॉजिट जो है ये आपके विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी, आई थिंक यहाँ पे मुझे डाउट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप देने की कोशिश करिए, मैं कमेंट बॉक्स में इसे यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। चलिए, व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, रुपे डेबिट कार्ड ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लाया था, और हर एटीएम और पीओएस मशीन पे यहाँ पे एक्सेप्ट होते, तो ऑल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रेशियोस इन कंपाउंडेड ऑन, ठीक है, तो 55 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है क्वार्टरली बेसिस। कंटेंट्स ऑफ लॉकर आर, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ लॉकर आर व्हाट, कंटेंट्स ऑफ लॉकर आर क्या होता है, तो 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो जो भी इसे लेता है हायर करता है, अगर मैं एक लॉकर ले रहा हूं तो सिर्फ मुझे इसकी जानकारी होना, कंटेंट्स, ठीक है, दैट कंटेन व्हाट, टू हुम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5,000 इन प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अवेलेबल, ठीक है, तो किसे ये योजना 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इफ लॉकर रेंट इज नॉट पेड बैंक कैन, देखो लॉकर का रेंट पेड नहीं है, अगर कोई कस्टमर आया तो आप एज अ बैंकर एज अ असिस्टेंट आप क्या करेंगे, तो आपको ये जानकारी होना कि आप इसे ऑप्शन नंबर डी
ब्रेक ओपन द लॉकर आफ्टर गिवन सुटेबल नोटिस, राइट। ठीक है, सील द लॉकर कर सकते हो, स्टॉप ऑपरेशन ऑफ लॉकर, ऑल ऑफ द अबव सही है। व्हाट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, ये यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट्स सब्सिडीज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी, राइट। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन स्मॉल अकाउंट? ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है डिपॉजिट एक्सेप्टेबल इन स्मॉल अकाउंट्स का? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपए। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय आधार सीडिंग? आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार सीडिंग का मतलब यहाँ पे होने वाला है दोस्तों लिंकिंग आधार विद बैंक अकाउंट, राइट। वैसे ही हम 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो विच काइंड ऑफ सर्विस आर अवेलेबल फ्री बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? तो रिसिप्ट क्रेडिट मनी थ्रू, राइट, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में, फॉर विड्रॉल इन मंथ, राइट, और ऑल ऑफ द राइट, राइट। तो इसमें सभी उत्तर यहाँ पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, याद रखिए। व्हाट इज द बेनिफिट अटैच टू प्रधानमंत्री जन धन, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, बेनिफिट्स क्या अटैच हुए एक पर्सन अगर लोन लेगा? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। 69 प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बीडी अकाउंट? ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझिए बीएसबीडी अकाउंट क्या होते हैं। सो व्हाट इज बीएसबीडी अकाउंट? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसका मतलब होता है। ठीक है, ये जीरो बैलेंस पे भी आपके अकाउंट ओपन होते हैं, ये याद रखिए, बीएसबीडी अकाउंट। तो 69 नंबर के क्वेश्चन का अगर उत्तर हम देखें, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, राइट। चलिए, हु कैन ओपन बैंक, हु कैन ओपन अकाउंट अंडर, ठीक है, कौन यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत? तो 65 का प्रश्न का उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। ठीक है, व्हाट इज अटल पेंशन योजना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने वाला है। तो 70 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, एनकरेज वर्कर्स टू वॉलंटरी सेव देयर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ये आपकी योजना लागू भी होती है। फिक्स पेंशन होता है, आप जब 60 साल के हो जाओ तो अटल पेंशन योजना के लिए तीनों चारों चीजें लागू होती है। सोशल सिक्योरिटी देता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए पैसे आप सेव कर सकते हो इस स्कीम से, और 60 साल के बाद आपको यहाँ पे ये पैसे मिलते हैं। बैंक मित्र क्या होते हैं? हु इज बैंक मित्र? ठीक है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस एंगेजमेंट बाय, राइट, वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ बैंक, नो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ऑप्शन नंबर ए 66 का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करती है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना ही आपको याद हो गया। व्हाट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है? लाइफ इंश्योरेंस अगन 2 लाख का यहाँ पे करते हैं अंडर एपीवाई, फिक्स पेंशन, क्या भी अटल पेंशन योजना, फिक्स पेंशन योजना चूजन फ्रॉम। तो आप एक स्लॉट यहाँ पे क्या चूज कर सकते हो अटल पेंशन योजना का? ठीक है, तो इसका आंसर है सही 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए। ठीक है, ये है आपके स्लैब्स जो बने हैं, जो आपको चूज कर सकते हो अटल पेंशन योजना के लिए। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हायर इंटरेस्ट रेट? सबसे ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट कौन से डिपॉजिट के ऊपर आपको मिलेगा? तो उसका उत्तर होने वाला है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। प्रधानमंत्री जनधन योजना एलआईसी इंश्योरेंस ऑफ 30,000 इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन, ये कब से हो रहा है दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ये है बिटवीन 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक। अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल डेथ क्लेम फॉर, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ क्लेम फॉर 2 लाख। ठीक है, अभी ही हमने बात किया था। अगर हम बात करें व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? चेक की वैलिडिटी पीरियड कब तक रहती है? तो उसका उत्तर है दोस्तों 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। ठीक है, 3 महीने तक आप वो चेक को इशू यूज कर सकते हो। राइट आंसर अगर बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखे डैश आर नॉट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंडर 30,000 रुपीज। तो इनका राइट आंसर है टैक्स जो भरते हैं उनके लिए योजना लागू नहीं होती। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पार्शियली डिसेबिलिटी क्लेम ऑफर, उनके लिए क्या दिव्यांग लोगों के लिए ये ऑफर क्लेम करते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर
to 1 lakh. कैन इलिटरेट पर्सन भी इशू डेबिट कार्ड? इलिटरेट पर्सन को डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, सबके लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे ये टॉपिक एंड करते हैं। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अब हायर लेवल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स एमसीक्यूज जो सेशन है, सीरीज है, वो इस चैनल पे डेली अपलोड होगा दोस्तों। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए ये चैनल बिल्कुल फॉलो कीजिए। कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, जो भी डाउट्स हो वो हम अपने लाइव सेशंस पे भी लेते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए, ताकि समय समय पे जो करंट अफेयर्स होते हैं, समय समय पे जो न्यूज होते हैं, समय समय पे जो आपकी सरकारी वैकेंसी आती है, उसके बारे में भी वहां पे मैं डिटेल्स आपके डालते रहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ और पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाली है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अपना नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, आपकी एक सीट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मेहनत करके आप इस जॉब को ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय।